बताना भूल गई। देखिए, मैंने ये बहुत बड़ी जो शक्ति हासिल करने के लिए पूरा ब्रह्मचार्य का व्रत रखा है 3.5 महीने का। 20 दिसंबर तक ब्रह्मचार्य का व्रत रखने का एक ही कारण है, एक नहीं 2 कारण है कि एक बहुत बड़ी शक्ति हासिल करनी। जो मेरे साथ 200 लोग सीख रहे हैं उनको प्रॉपर एक तांत्रिक विद्या देवी बनानी है, जिसके बाद अगर वो चाहे, जब उनको एक ऐसी शक्ति देनी है, एक ऐसी पावर देनी है, लूना चमारी की ऐसी साक्षात्कार शक्ति देनी है कि लूना चमारी उनके सामने हाजिर होगी। जैसे ही मैं वो कामाख्या की सिद्धि करके 10 महाविद्या की सिद्धि करके एक ऐसा मंत्र दूंगी, वो मंत्र करने के बाद, वो मंत्र अगर उन्होंने उंगलियों पे 11 बार भी मंत्र किया, सामने वाला जैसे भी उनको किसी ने चिल्लाया कि रुक मैं तुझे बराबर करता हूँ, तो उन्होंने 11 बार मंत्र करके बोला कि मैं अपनी विद्या माँ गुरु माँ विद्या माँ के नाम से बोलते कि कभी इसका एक्सीडेंट हो और जगह पे उसका एक्सीडेंट हो कि उसकी मौत हो जाएगी। ये ताकत में देने जाने वाली हूँ ऐसा। और दूसरी बात आपको सच बोलूँ, मेरा मन खट्टा हो चुका है। देखिए, मेरे को जटाएँ आ चुकी है, मैं साधना काल में लग चुकी हूँ और मेरे कुछ अपनों ने मुझे इतना दर्द दिया, इतना धोखा दिया है ना कि मुझे उनसे मतलब ही नहीं रह गया है। अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल वालों के लिए। पति के नाम पे कहते हैं ना, पति के नाम पे विद्या देवी ने 2 शादियाँ की, लेकिन दोनों शादियों से कहते हैं ना हमेशा एक निराशा ही हासिल हुई है। हाँ, हालांकि मेरे दूसरे पति ने मुझे नशे की दुनिया से बचाया, सब कुछ क्या ठीक है, लेकिन कहते हैं ना जिसकी पहली बीवी हो, हमेशा इंसान वो पहली बीवी के लिए सोचता है, तो मुझे पसंद नहीं है। देखो, सच्ची बात है, क्योंकि मैं एक साफ़ सुथरी औरत हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी चीज़ सिर्फ मेरी रहे। अगर मेरा आदमी मेरे सिवा किसी और के पास भी जाए और बाद में ये डायलॉग मारे कि तुझे पहले से नहीं पता था क्या, तो चलेगा, ठीक है, मुझे पता चल गया ना। क्योंकि अगर एक साइड एक साफ़ सुथरी चीज़ है और एक साइड गंदी चीज़ है, और आप सिर्फ अपनी कहते हैं ना अपनी हवस मिटाने के लिए, कि कुछ भी कह दो, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अगर आप दोनों बीवियों को यूज़ करते हो और आप दोनों जगह ये डायलॉग मारोगे तुझे पहले से नहीं पता था। अभी आज आपको बताते हो, आज मेरे छोटे से बेटे ने, छोटा से बेटा मतलब सीधी बात है, मेरी सौत का बेटा है, तो मेरा भी बेटा ही हुआ, लेकिन एक है भाई, मैं अपना बेटा नहीं कह सकती, क्योंकि जब भी मैं अपना बेटा कहती हूँ तो मुझे हक जताने नहीं मिलता है। मुझे उसको अपने घर तक बुलाने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब वो आता है। आज पहली बार वो मेरी बेटी से झगड़ा कर रहा था, तो मैंने उसे डांट दिया कि बड़ी बहनों को उल्टा नहीं बोला जाता। तो उस बात पे फटाक से मेरे पति भड़क गए, मतलब उनको गुस्सा आ गया कि क्यों, कहते ना अपने को डांटेंगे तो मतलब हमें डांटने का भी हक नहीं, हम साहब उनको पूरा उनकी सारी ज़रूरतें पूरे करेंगे, हम डांट नहीं सकते। वो एक बदतमीज़ी कर रहा है, अपनी बड़ी बहन से ज़बरदस्ती जबान लड़ाई कर रहा है, उस बात के लिए उसे डांटा जा रहा है। तो वो, और ये नहीं देखा कि डांटा जा रहा है और प्यार कितना करते, तो वो बात पे मुझे थोड़ा बुरा लगा। दूसरी बात, आज उस बच्चे के मन में उसको, वो मुझे आई कहता है, उसको आई का मतलब शायद इनके घर में पता नहीं है। आई का मतलब माँ होता है, लेकिन उसके नज़र में आई का मतलब एक बड़ी औरत, मतलब जैसे कोई दादी नानी वाली होती है ना, वो बड़ी औरत। वो मुझे मम्मी नहीं कहता है कभी। तो मैंने कितनी बार कहा है कि उसे बताओ कि मैं उसकी दूसरी माँ हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने उसकी माँ बन के, कहते ना यशोदा बन के उसकी सेवा की, लेकिन नहीं बताते। कल भी ऐसा हुआ था, जब मैं उसके लिए, आज उसके स्कूल में गरबा था, मैं उसके लिए कपड़े लेने गई, तो उसके स्कूल के बाजू में कपड़े की दुकान थी, तो मेरे मिस्टर वहाँ नहीं उतरे। तो कहीं ना कहीं ये बात खलती है कि जब समाज में खड़े होने की बात आएगी तो इंसान खड़े नहीं होंगे, आप उस गंदगी के साथ ही खड़े रहोगे जो गंदगी का कोई मतलब नहीं है। भले सामने वाला कितना भी गलत रहे, भले सामने वाले ने कितनी गलती की रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, मैंने क्या कहा, मेरा अपना इस दुनिया में कोई नहीं जिसे मैं अपना कह सकूँ। मेरे उस दुनिया में सिर्फ मेरे श्याम बाबा हैं, जो मेरे केशव के रूप में मेरी गोदी में आए हैं, क्योंकि उन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। श्याम बाबा मेरे हारे के सहारे मेरे अपने हैं। बाकी कैसा है, बच्चे हैं, कल बच्चों की शादी होगी, उनका परिवार होगा। पति है तो पति की ऑलरेडी एक बीवी है, तो वो चाहे दिन भर कितना भी यहाँ रहे, लेकिन देखो एक बिस्तर पे अगर एक मियाँ बीवी सोते हैं तो बाजू में चाहे कहते हैं ना बदसूरत बीवी क्यों ना हो, लेकिन जब एक पिया हुआ आदमी बाजू में सोता तो उससे औरत कोई भी चलती है। यहाँ तो काम वाली के कंधे पे हाथ रख दिया गया बात ही खत्म हो गई, तो वो कुछ मतलब नहीं। तो मेरा मन खट्टा हो जाए। मेरा मन तो सैलानी से ही खट्टा हुआ था जिस दिन काम वाली के कंधे पे हाथ रखा गया था। उसके बाद से आज का दिन है, मैंने कभी उस तरह नज़र से देखा ही नहीं किसी को, मैं अपने आप को बदल ली। तो सबसे बड़ा कारण ब्रह्मचार्य व्रत कर है। आज मेरे वो छोटे से बच्चे ने मुझसे सवाल किया, देखो मतलब माया मैडम वीडियो देखती है, उससे सवाल ऐसा किया कि आई आपको एक बात पता है? मेरी क्या? बोलते हैं आपको पता है जब मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ हमारे साथ गरबा देखने जाते हैं तो मेरी मम्मी के साथ गरबा कभी नहीं खेलते, मेरे साथ तो खेलते, क्योंकि परसों आपने देखा मैं गरबा खेल रही थी तो मेरे पति मेरे साथ गरबा खेल रहे थे। उस बच्चे ने वो वीडियो देखी और उसके दिमाग में ये बात भरी गई, वो अपनी मर्जी से नहीं बोलता ये बात,
उसके दिमाग में भरी गई कि देख पापा आई के साथ गरबा खेल रहे, अपने साथ नहीं रहते। इतनी गंदी बातें एक बच्चे के दिमाग में डालना शोभा देता है? तो फिर एक बात करो ना कि फिर उस आई से उसके लिए खर्चे पानी क्यों ले, तो खुद खर्चा पूरा करो। अभी तो वो छोटी सी स्कूल में तो तुम लोगों की हालत खराब है, बड़े स्कूल में जाने वाला है। बड़े स्कूल का फीस डोनेशन ही 2-2.5 लाख रुपए है। जिसने इतनी बातें उसके दिमाग में भरी, उस माया मैडम को एक बात कहूँगी, तुझे शर्म नहीं आती? तूने एक बार भी सोचा नहीं कि उस बच्चे का फ्यूचर ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सब ज़्यादा ज़रूरी है? उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना, क्योंकि उसका कितना अच्छा दिमाग है, पढ़ाई में सब कुछ है। उसके दिमाग में कचरा भरना ज़रूरी है कि हम तेरा मेरा कि देखो पापा आई के साथ कैसे गरबा खेल रहे हैं, हमारे साथ नहीं खेलता है, पापा आई के साथ जाते मेरे साथ नहीं जाते। ऐसे भी जो आदमी मर्सिडीज कार में घूम रहा है, आपको लगता है कि वो नैनो गाड़ी में बैठना पसंद करेगा? नैनो गाड़ी तो ज़बरदस्ती बाप ने खरीद के दे दी, क्योंकि बाप की जितनी औकात थी उसने खरीद के दी। बेटे की जितनी औकात थी बेटे ने उतनी चीज़ें खरीदी। सही बात है ना? तो नैनो गाड़ी तो बाप को पसंद थी, या तो बाप ने बोलो, भाई ने बोलो, सारे लोगों ने नैनो गाड़ी यूज़ कर ली है, इस्तेमाल कर ली है। ऐसी बात है ना? हाँ, हालांकि उन्हें मर्सिडीज कार में बैठने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरी नज़र में जेठ मतलब बड़ा भाई बाप के समान होता है, और ससुर मतलब तो बाप ही होता है। हम लोग तो उनसे बात भी नहीं करते। मैं आपको बताऊँ, मेरे पहले पति के जो घर वाले थे ना, मुझे घमंडी कहते थे। मैंने कभी उनसे पलट के बात तक नहीं की, मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसा है कि बस मेरा पति मैं, बस हो गया। तो ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती। लेकिन आज मुझे बात बुरी लगी है कि वो छोटे से बच्चे के दिमाग में मेरे लिए गलत फहमी आई है कि आई आपको एक बात पता है, क्योंकि वो उससे बच्चे से मैं कुछ पूछती नहीं हूँ, वो मुझे देखता तो अपना समझता है, क्योंकि मैं उसके दोस्त की जैसे उसके साथ खेलती हूँ, मस्ती करती हूँ। तो उसने मुझे सवाल किया कि आई आपको एक बात पता है कि पापा मम्मी के साथ, मेरी मम्मी के साथ जाते हैं तो गरबा नहीं खेलते ऐसा। तो मैंने बोला मेरे साथ खेलते, आपने मेरी वीडियो देखी क्या? तो बोलता हाँ। ऐसा बोल के चुप हो गया। तो ये बात मैंने कितनी बार अपने पति को कही कि उसको समझाओ कि उसके पिताजी ने 2 शादियां की है। एक शादी उसके बाप ने करवाई है, और दूसरी शादी उसने एक औरत को नशे की दुनिया में डाल के फंसा के उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके की है। ये तो विद्या देवी को कोई शौक नहीं था तेरे बाप के पास आके मुंह मारने के लिए, ठीक है? और मैं समझती हूँ कि वो इंसान उस लायकी का भी नहीं है कि कोई औरत उसे प्यार कर सके, क्योंकि जो इंसान का पेट एक औरत से नहीं भरता, जिसे एक औरत का प्यार नज़र नहीं आता, वो किसी के प्यार के लायकी का नहीं है। क्योंकि अगर वो इंसान सच में अगर एक औरत से प्यार करता ना, या तो फिर वो उसका होके रहता है या तो मेरा होके रहता। मेरे से तो सच्चा प्यार है, मैं तो खुद कहती हूँ, क्योंकि प्यार तो मुझसे किया है। वहाँ तो माँ बाप की मर्जी से शादी किया। वो बात उसने खुद एक बार नशे में कहा था कि मैं तो लड़की देखने तक नहीं गया था, मेरे पापा ने कहा कि लड़की है, शादी करनी है, मैंने कर ली। जब पहली बार फेसबुक पे शादी की फ़ोटो दिखाई थी तो मैंने बोला ऐसी कैसे साड़ी पहनी पूरी एड़ी के ऊपर, और इतनी जाड़ी औरत से तुम्हारी शादी करा गई, तुम्हारे कंधे तक आ रही। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे वो सबसे मतलब नहीं रखना है। मेरा कहना यह है कि जो चीज़ मेरे से बढ़ती है, जो चीज़ों को मेरे से बांटा गया है, उस चीज़ों का मेरे नज़र में, मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। अब आप सोचिए, मैं इतनी साफ़ सुथरे से डेली हनुमान चालीसा पढ़ने वाली औरत, ये औरत, वो बंदा वहाँ जाएगा, वहाँ पे भी जाके उसके साथ रात बिता के फिर यहाँ आके यहाँ पे सोचेगा, तो बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने उन्हें आज साफ कहा, और इस बात के लिए मुझे अब मैंने कसम खाई है कि इन माया मैडम जैसे लोगों की सच्चाई सामने लानी। इससे तो मैं 20 दिसंबर को आ रही। मैंने कहा है भाई, क्योंकि भाई होता है कि फिर दिसंबर के महीने में किसी का बर्थडे आ जाता है, किसी की बीवी का बर्थडे आता है, किसी के बच्चे का बर्थडे आता है, उस चक्कर में फिर मुझसे लड़ाई झगड़ा होता है, मुझसे मेरी औकात निकाली जाती है। इससे अच्छा मैं 20 दिसंबर को अपनी यात्रा पूरी करके आऊँगी। अब अगर किसी को अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना है, बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ाना है, वो सब करना है, तो बेशक हमारे साथ यात्रा पे चल सकते हैं। और अगर बीवी और बच्चे का बर्थडे मनाना है तो बैठ के यहाँ पे आरती कर सकते हैं। मैक्सी उठाओ, फूल हार चढ़ाओ और आरती करो। आरती करने के बाद पानी से धो और चाटो, और क्या कर सकते हैं। मैं तो ऐसी हूँ भाई, सीधी बात है। मैं तो जो है मुँह पे हूँ, मेरा यही फंडा है। मुझे पसंद नहीं है मेरा पहना हुआ कपड़ा भी अगर कोई दोबारा पहन ले तो मैं पहनती नहीं। और ऐसे भी भगवान की दया से आज कम से कम 10 साल हो गए मैंने कभी पहनी हुई साड़ी नहीं पहनी है। ये साड़ी आज, पहले 5000 की साड़ी क्यों ना हो, मैंने आज ये साड़ी पहनी। अगर मैं दोबारा ये साड़ी पहनती दिखी तो बताना, माता जी ये साड़ी ही फाड़ देती आपको। मैं सच बोल रही हूँ। मेरे कबाट में देखिए आप, पूरा कबाट साड़ियों से भरा है। मैंने अगर एक साड़ी एक बार पहनी, दोबारा साड़ी माँ नहीं पहनने देती। अगर मैंने दोबारा वो साड़ी पहनने की कोशिश की तो या तो वो साड़ी फट जाती, या तो कहीं से जली हुई मिलेगी, या कुछ ना कुछ कारण से मिलेगा। इससे मेरी पहनी हुई साड़ी मैं एक बार पहनती हूँ, फिर तो लोगों को दे देती हूँ। ऐसी बात है।
तो बस एक औरत हूँ, विद्या देवी अघोरी बाद में हूँ। एक औरत हूँ, औरत के सीने में दिल है और दिल में एक धड़कन है, और धड़कन एक चाहती है कि हमारी चीज़ सिर्फ मेरी रहे। लेकिन अगर वो चीज़ बटी हुई है, वो चीज़ एक गंदगी के साथ, भाई देखो उनके लिए वो भले कुछ भी हो, मेरे लिए तो गंदगी है, जैसे उसके लिए भी मैं गंदगी हूँ। भाई ये सब बर्दाश्त नहीं होता कि भाई हमसे भी प्यार करो, किसी और से भी प्यार करो, तुम्हारा दिल है कि कहते ना ताश के पत्ते हर जगह पे कैश होते रहते हैं, तो मुझे वो पसंद नहीं है। तो तुम्हें जिसके साथ रहना रहो। मैं तो सीधी बात है 3.5 महीने की ब्रह्मचारी का व्रत रखा, और इस व्रत में मैं ये जरूर करूँगी कि माया मैडम की पोल तो खुलेगी और खुद उसके यार आके पोल खोलेंगे, या तो पोल खोलेंगे या तो 20 दिसंबर के अंदर उनकी मौत होगी, 2 में से एक काम होगा। और दूसरी बात, माया मैडम के भाई की मौत होगी, क्योंकि 20 या 21 दिसंबर को उसके जन्मदिन रहता है ना भाई का। तो बस गाना है ना, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तो बस डूबने का टाइम आ चुका है। बस देखो बेट मैं क्या करती हूँ। तुमने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीनी है तो मैं अघोरी हूँ, तुम्हें कैसे खुश रहने दूंगी। तुमने मुझसे सारी खुशियाँ छीनी है तो मैं तुम्हें कैसे खुश रहने दूंगी। तुम देखो मैं बदला कैसे गिन गिन के लूँगी। ठीक है, जय माता दी।